पीएमआई चैप्टर में हम पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट समझेंगे कि पीएमआई का मतलब क्या होता है, इससे हम करते क्या है। ठीक है, आप देखो हमने आपके सामने एक लाइन लिखी है, अगर हम इस पर ध्यान न दें कि एन क्यू प्लस एन इज डिविजिबल बाई 3। ठीक है, आपके पास ये जो भी बात लिखी हुई है ये ट्रू भी हो सकती है, ये फॉल्स भी हो सकती है। अगर किसी बात को ट्रू या फॉल्स के तरीके से देखा जा सकता है तो उस सेंटेंस को हम स्टेटमेंट कहते हैं। एक तो इंग्लिश में होता है सेंटेंस, आप कुछ भी बोलते हो, ओपन द डोर, टुडे इज संडे। ठीक है, या जैसे एन क्यू प्लस एन इज डिविजिबल बाई 3। तो आपने कोई भी चीज बोली है, अगर वो या तो ट्रू होगी या फॉल्स होगी, ट्रू हो या फॉल्स हो उस सेंटेंस को हम स्टेटमेंट कहते हैं। अब देखो, हो सकता है ये ट्रू हो सकता है ये फॉल्स हो। तो हम लोग अब इस चैप्टर में स्टेटमेंट के साथ में डील करेंगे। ये सब हमारे लिए स्टेटमेंट है, ये ट्रू भी हो सकता है, ये फॉल्स भी हो सकता है। दूसरी बात, पीएमआई का मतलब है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। इंडक्शन का मीनिंग ये होता है कि आपके पास कोई फॉर्मूला गिवन है, फिर आप उसे चेक करते हो कि वो ट्रू है या फॉल्स है, एग्जाम्पल्स की हेल्प से फॉर्मूले को चेक करना। दूसरा मेथड होता है डिडक्शन। डिडक्शन का मतलब होता है एग्जाम्पल्स की हेल्प से फॉर्मूला बनाना। इंडक्शन मतलब है फॉर्मूले को एग्जाम्पल की हेल्प से चेक करना। ठीक है, पहले फॉर्मूला आया फिर एग्जाम्पल, दिस इज इंडक्शन। पहले एग्जाम्पल्स आए फिर फॉर्मूला, दैट इज डिडक्शन। तो अभी चैप्टर का नाम है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। इसका मतलब पहले फॉर्मूला है, आपको उसे वेरीफाई करना है। तीसरी खास चीज, पीएमआई चैप्टर आपका नेचुरल नंबर्स के ही लिए होता है सिर्फ। जैसे हम यहाँ पे कह रहे हैं एन क्यू प्लस एन, तो ये सिर्फ नेचुरल नंबर्स के लिए हमें चेक करना है। नेचुरल नंबर्स होते हैं आपके 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। ठीक है, अब सबसे पहले उन्होंने कहा है कि P3 तो ट्रू है और P4 फॉल्स है। तो उन्होंने बोला P3, तो n की जगह क्या लिखने के लिए बोला है 3, तो ये बन गया 3 का क्यूब प्लस 3। 3 का क्यूब कितना हो गया 27 और 3 कितना हो गया 30। आप देखो क्या 33 से डिविजिबल है, यस सर। तो ये हो गया आपका इज डिविजिबल बाय 3। देयरफॉर आप कह सकते हो क्या, P3 कैसा आया, P3 आपका आ गया ट्रू। नेक्स्ट, फिर बारी आती है P4 की। P4 का मतलब हो गया 4 क्यूब प्लस 4। 4 क्यूब कितना होता है 64, साथ में आ गया 4, मिलकर हो गया 68। आप देखो क्या 68 3 से डिविजिबल है, नो। तो इसलिए आप बोलोगे P4 इज नॉट ट्रू। कोई परेशानी इसमें? ठीक है, अभी इन्होंने सिर्फ 2 नंबर्स के लिए बोला था। आगे आने वाले क्वेश्चंस में हम 1, 2, 3, 4, 5 जितने भी नंबर पॉसिबल हो सकते हैं हम उन सब के लिए इसे चेक करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास सेकंड क्वेश्चन में एक स्टेटमेंट गिवन है 2 रेज़ टू पावर n इज ग्रेटर देन इक्वल टू n फैक्टोरियल। इन्होंने कहा P1 ट्रू है, P2 ट्रू है, P3 ट्रू है, बट P4 आपका ट्रू नहीं है। ये हमें शो करना है। तो अब पहले तो ये फैक्टोरियल आगे थोड़ा नया सा लग रहा होगा, हम इस फैक्टोरियल को समझते हैं। अगर मैंने कहीं पर लिखा 5 फैक्टोरियल तो इसका मतलब होता है 5, 4, 3, 2 और 1। मतलब जिस फैक्टोरियल की बात चल रही है वहाँ से स्टार्ट करके एक एक कम करते जाओ। कब तक? जब तक 1 ना आ जाए। जैसे अगर मैं कहता 7 फैक्टोरियल तो इसका मतलब होता है 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो इतने बड़े नंबर को, मल्टीप्लिकेशन को शॉर्ट में लिखने का तरीका होता है फैक्टोरियल। इसे फैक्टोरियल कहते हैं हम। ठीक है, अब हमें पहले P1 की बात करनी है, तो n की जगह आपने 1 लिखा। आप देख के बताओ 1 फैक्टोरियल का क्या मतलब होगा। 1 फैक्टोरियल का मतलब तो 1 पे ही रुक जाओ। तो आप कह सकते हैं 2 जो है वो 1 से बड़ा है, देयरफॉर हमारा P1 कैसा आया, P1 तो हमारा ट्रू आया। फिर बारी किसकी आती है P2 की। तो n की जगह क्या पुट करोगे 2 पुट करोगे। तो अब देखिए 2 का स्क्वायर तो हो गया आपका 4, और 2 फैक्टोरियल का क्या मतलब हुआ 2 इंटू 1। तो 2 इंटू 1 करेंगे कितना आएगा 2। क्या 4 2 से ग्रेटर है, देयरफॉर आप कह सकते हो क्या P2 इज ट्रू।
नेक्स्ट है P3। P3 आपके पास है 2 रेज़ टू पावर 3 इज ग्रेटर देन 3 फैक्टोरियल। अभी देखिए 3 फैक्टोरियल का क्या मतलब हो जाएगा, 3 फैक्टोरियल का मतलब होगा 3 इंटू 2 इंटू 1 मतलब 6। तो अब 2 रेज़ टू पावर 3 तो हो गया आपका 8 इज ग्रेटर देन 6, ये भी ट्रू है। तो आप कह सकते हैं कि P3 भी आपका ट्रू है। नेक्स्ट है आपका P4। P4 का मतलब हो गया 2 रेज़ टू पावर 4 और बन गया 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल का मतलब हो गया 4 3 2 1। तो कितना आया आपके पास, ये 24, इधर आया 16 विच इज़ नॉट ट्रू। तो लास्ट में आपने बोल दिया कि देयरफॉर P4 कैसा है, इज नॉट ट्रू। यही हमें प्रूव करना था। थर्ड क्वेश्चन में हमारे पास स्टेटमेंट है 10n+3 और कहते हैं जो 10n+3 ये प्राइम होगा, बट कब, इफ n इज नॉट डिविजिबल बाई 3। अगर n आपका 3 से डिविजिबल नहीं है तो आपका 10n+3 प्राइम नंबर आएगा। तो हमें एक तो शो करना है, चेक करना है वेदर P1 इज ट्रू और नॉट। फिर हमें एक एग्जांपल लेना है कि ये हर n के लिए ट्रू नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम P1 की बात करेंगे। तो हमने n की जगह क्या लिखा, 1, तो ये बन गया 10+3 और आया आपके पास कितना, 13। क्या कह सकते हो, 13 कैसा नंबर है, 13 तो आपका प्राइम है। देयरफॉर हम ये कह सकते हैं P1 कैसा आया हमारा, P1 तो हमारा ट्रू आया, राइट। अब ये कहते हैं एक एग्जाम्पल दो जिससे शो कर सको कि Pn हर नेचुरल नंबर के लिए ट्रू नहीं है। हर एक नेचुरल नंबर, पहले बात किसकी थी, सिर्फ जो 3 से डिविजिबल नहीं है। अब हमें कहना है कि ये हर नंबर के लिए ट्रू नहीं है। जैसे अगर मैं 2 ले लूँ तो 23 आ जाएगा, 23 भी प्राइम है। अगर मैं 3 ले लूँ तो 33 आएगा और 33 आपका प्राइम नहीं है। तो हमें एक ऐसा एग्जाम्पल लेना है जिससे ये नॉट प्राइम आए। अभी तो प्राइम बोला हुआ है तो हमें काउंटर एग्जाम्पल लेना है जिसमें ये ट्रू ना हो। तो हमने क्या करा, बी पार्ट के लिए n इज इक्वल टू 3 लिया, तो बन गया हमारे पास P3 और ये आ गया 10 इंटू 3 प्लस में 3 इक्वल टू आ गया 33 विच इज नॉट प्राइम। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास एक स्टेटमेंट है Pn n+1/6 और इन्होंने कहा है n+1/6 कैसा नंबर है, एक नेचुरल नंबर है। तो P2 नेचुरल नंबर है, प्रूव करो, P3 नेचुरल नंबर है, प्रूव करो, बट P4 ट्रू नहीं है। तो सबसे पहले हम n की जगह क्या पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे। तो देखो आएगा क्या, 2 के साथ 3 अपॉन में आया 6 इक्वल टू आया 1। कैसा नंबर है, नेचुरल नंबर है, इज अ नेचुरल नंबर। तो आपका P1 कैसा हो गया, P2 आपका कैसा हो गया, P2 आपका हो गया ट्रू। फिर P3 को चेक करो, 3 आया, 3 + 1 करा कितना आया, 4 अपॉन में 6, 3 2 जा 2 2 जा, साथ में आ गया 2 इज अ नेचुरल नंबर। तो आपका P3 भी कैसा आ गया, ट्रू आ गया। अब बारी आती है P4 की, 4 आया, 5 आया, 6 आया, 3 2 जा 3 3 जा, कितना बन गया, 10/3। 10/3 तो नहीं है, इज नॉट ए नेचुरल नंबर। Therefore, P4 is not true. क्वेश्चन नंबर 5 में एक स्टेटमेंट दिया हुआ है कि n² आपका 100 से ग्रेटर है और इन्होंने कहा इफ PR इज ट्रू। तो ये PR इज ट्रू तो गिवन है, प्रूव करो PR + 1 इज ऑल्सो ट्रू। जैसे आप ये सोचो, अगर मैं n की जगह 11 लिख दूं तो 11 ट्रू आ रहा है या नहीं आ रहा, आ रहा।
कहते हैं अगर 11 ट्रू है तो उससे अगला भी ट्रू हो जाएगा। तो अगर पी आर ट्रू है तो पी आर प्लस वन ऑल्सो ट्रू। लेकिन इसे सॉल्व करने का तरीका थोड़ा अलग सा है, वो देखना आप। सबसे पहले उन्होंने क्या बोला कि पी आर तो ट्रू है, गिवन है, तो आप ये कह सकते हो पी आर स्टेटमेंट कितना आ गया, आर स्क्वायर इज ग्रेटर देन 100। तो ये तो गिवन है, ये तो ट्रू है ही है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब आपको पी आर प्लस वन लाना है, तो पी आर प्लस वन लाना है तो इसका मतलब आपको क्या प्रूव करना है, प्रूव क्या करना है उस पर ध्यान दो। प्रूव आपको करना है आर प्लस वन का, एन की जगह आपको क्या करना है पी आर प्लस वन, ठीक है। तो आर प्लस वन का स्क्वायर किससे ग्रेटर लाना है, 100 से ग्रेटर लाना है, सही है। गिवन ये है, पहुंचना यहाँ पर है, ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन को। आपके पास आर स्क्वायर है 100 से ग्रेटर, आपको ये लाना है, तो आप यहीं से स्टार्ट करोगे। जब भी इन इक्वेशन के क्वेश्चन होंगे ग्रेटर देन वाले, लेस देन वाले, तो आप हमेशा क्या करोगे, जो आर स्टेटमेंट होता है वहीं से क्वेश्चन को दोबारा स्टार्ट करते हो। एज वी नो, क्या कि आर स्क्वायर किससे बड़ा है, 100 से। आपको चाहिए क्या, आर प्लस वन का स्क्वायर। तो हमने क्या करा, दोनों तरफ 2r प्लस वन ऐड किया। कर सकते हैं या नहीं, कर सकते हैं। तो ये क्या बन गया आपके पास, r प्लस वन का होल स्क्वायर, ठीक है। और इधर से मैंने इसे हटा दिया। अब तुम्हारी परेशानी है सर ऐसे कैसे हटा दिया, है ना, उधर ऐड करा, उसे वहां से कुछ भी हटा दो। तो आप इस बात को जरा यहाँ समझिएगा। जैसे ये 100 था, 10 से ग्रेटर था, मैंने दोनों साइड 20 ऐड करा, तो ये हो गया 10 प्लस 20, इधर हो गया 120, इधर से मैंने 20 हटा दिया। क्या आप बताओ 120 10 से ग्रेटर है या नहीं है। हम लोग इक्वेशन नहीं कर रहे, हम लोग ग्रेटर देन और लेस देन के साथ डील कर रहे हैं। ग्रेटर देन और लेस देन में हमेशा होता ही है, एक साइड की वैल्यू ज़्यादा होती है, एक साइड की वैल्यू कम होती है, ठीक है। तो कम वाली साइड से कुछ और कम कर दोगे तो वो कम ही रहेगा। अगर मैं यहाँ से 10 हटा के इसमें से 9 और हटा दूँ, एक ही लिख दूँ, ये अब भी ट्रू है। अब वहाँ ऐसे कैसे हटा सकते हैं, हटा सकते हैं। स्मॉलर साइड में से कुछ भी कम किया जा सकता है कभी भी, ठीक है। तो आप ये देखो, अगर मैं इसे कम कर दूंगा, या मैंने वहां से 9 भी कम कर दिया, देखो मैंने 20 कम करा, मैंने और 9 कम कर दिया, ऐसे ही कर दिया, इधर तो कुछ नहीं किया। क्या ये ट्रू आया या फॉल्स, ये ट्रू है। तो इन इक्वेशन में ग्रेटर देन और लेस देन में इतना ध्यान रखो, जो ग्रेटर साइड है उसमें से आप कुछ कम नहीं कर सकते और स्मॉलर साइड में कुछ बढ़ा नहीं सकते, लेकिन ग्रेटर साइड में कुछ भी बढ़ा सकते हो और स्मॉलर साइड में से कुछ भी कम कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बस इतना एक अलग से ध्यान रखना होता है कि जो भी चीज़ हम हटा रहे हैं वो हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए, या तो 0 होनी चाहिए या पॉजिटिव। अभी देखो मैंने वहां से 20 हटाया था, वो 0 था या पॉजिटिव था, पॉजिटिव है तो हटा सकते हैं, 0 है तो हटा सकते हैं। अगले में 10 के बाद मैंने किसे हटाया था, 9 को, 9 है ना, 9 पॉजिटिव है या 0, पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो हटा सकते हैं। अब यहाँ पर लेकिन कैसे पता लगेगा मैंने किसे हटाया है, 2r प्लस 1 को, या तो ये 0 होना चाहिए या ये पॉजिटिव। अब बताओ ये 0 है या पॉजिटिव। देखो आपको ये बताया गया था कि पूरा का पूरा चैप्टर नेचुरल नंबर्स के बारे में है, तो r की जगह कोई भी नेचुरल नंबर सोचो आप, कोई भी, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा, 1 सोचा तो 2 इंटू 1 कितना, 3 हो गया। 3 पॉजिटिव है या 0, पॉजिटिव है तो हटा सकते हैं। तो आप इस बात को लिखेंगे साइड में, क्योंकि 2r प्लस 1 आपका 0 से बड़ा है, इसलिए हम इसे हटा सकते हैं। और लास्ट में लिख दोगे क्या, pr प्लस 1 इज ऑल्सो ट्रू, ठीक है। 6 क्वेश्चन में एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, n स्क्वायर माइनस n प्लस 41 इज प्राइम। तो कहते हैं P1 ट्रू है, P2 ट्रू है, बट P41 ट्रू नहीं है, ठीक है। प्राइम होना मतलब वो नंबर
जो या तो 1 से डिवाइड होता है या खुद से, और किसी से नहीं। अब हमने n की जगह 1 लिखा तो आया हमारे पास 1 - 1 + 41, तो ओवरऑल आ गया हमारे पास 41। अब देखो ये किस किस से डिवाइड हो रहा है, या तो 1 से हो रहा है या 41 से। इसका मतलब ये कैसा है, प्राइम। तो हम ये कह सकते हैं P1 कैसा हो गया, P1 हमारा आ गया ट्रू। ठीक है, फिर बारी आती है 2 की, तो ये आ गया 2² - 2 + 41। 4 - 2 करा तो कितना आया 2। 2 और 41 मिलकर कितने हो गए 43। 43 कैसा नंबर है, प्राइम। तो P2 कैसा हो गया, P2 इज ऑल्सो ट्रू। नेक्स्ट है P41, तो ये आएगा 41 का स्क्वायर - 41 + 41। ठीक है, ये आया आपके पास 1681। देखो ये 1 से भी डिवाइड हो रहा है, 1681 से भी डिवाइड हो रहा है, और ये 41 से भी डिवाइड हो रहा है। 41 जा, तो अब ये प्राइम नहीं है, देयरफॉर नॉट ए प्राइम नंबर। और लास्ट में लिख सकते हो P41 इज नॉट ट्रू। 7th क्वेश्चन में एक स्टेटमेंट गिवन है n² + n आपका ऑड इंटीजर है। ठीक है, अब उन्होंने कहा कि इफ Pm इज ट्रू, तो इसका मतलब ये तो गिवन है, इसके बेस पर हमें Pm + 1 को भी ट्रू करना है। ठीक है, अब एक काम करते हैं, हमें गिवन है कि Pm आपका ट्रू है। Pm का मतलब क्या हुआ, m² + m कैसा नंबर है, ऑड इंटीजर। ये तो गिवन है, जो चीज़ गिवन होती है ना उसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचते कि ये क्यों है नहीं है। उन्होंने बोल दिया, हमने मान लिया, मैंने मान लिया, तुमने मान लिया, सबने मान लिया, कुछ नहीं सोचते। फिर अब सारी मेहनत किस पर, Pm + 1 को। तो हमें क्या करना है, टू प्रूफ। टू प्रूफ में क्या है, Pm + 1 इज ऑल्सो ट्रू, ये प्रूव करना है। ठीक है, तो Pm + 1 का मतलब क्या हुआ, पहले तो ये देखते हैं। Pm + 1 का मतलब हो गया, n की जगह आपने क्या लिखा है, m + 1, तो ये बन गया m + 1 का स्क्वायर के साथ m + 1। a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab + m + 1। अब ये देखो किसके बारे में आप जानते हो, m² और m के बारे में तो आप जानते हो। कैसा है m² + m, अलग से लिख लिया, ये हो गया m² + m। बाकी बचा क्या, 2m + 2। ठीक है, अब ये कैसा नंबर है, ऑड इंटीजर है। ठीक है, अब देखो अगर मैं इसमें से 2 कॉमन लूं तो ये 2 × समथिंग है, और कोई भी नंबर जो 2 × समथिंग होता है वो कैसा होता है, इवन नंबर। तो आपके पास में लेफ्ट वाला तो अभी आया था ऑड इंटीजर, और राइट वाला आपके पास आया है इवन इंटीजर। और इवन प्लस ऑड मिलकर क्या होते हैं, हमेशा ऑड इंटीजर। और आपको प्रूफ क्या करना था, आपको प्रूफ भी तो यही करना था, Pm + 1 कैसा लाना था, आपको ऑड इंटीजर लाना था। देयरफॉर अब आप बोल दो कि Pm + 1 इज ऑल्सो ट्रू।